हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और पोम है। पूर्वी बुक है क्लास 7 की और पोम का नाम है पेपर बोट्स। ये थर्ड पोम है चैप्टर 3 का। तो हर एक चैप्टर में एक पोम दी गई है। सो दिस पोम्स नेम इज पेपर बोट्स। तो इस पोम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली एक बच्चा है जो सपने देखता है कि उसके जो बोट है कागज़ के वो कैसे नदी में नीचे की ओर बहते हैं। वो कागज़ के उसको बनाता है बोट्स को, और सपने देखता है कि उसके बोट्स जो है बह रहे हैं और परियां आती है। तो ये सब इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सभी को। Day by day I float my paper boats one by one down the running stream। बोलता है कि दिन प्रतिदिन मैं अपने फ्लोट का मतलब होता है बहाना या बहना, कि मैं अपने पेपर बोट्स को बहाया करता हूँ नदी में, और डाउन स्ट्रीम में जो नदी नीचे की ओर बह रही है उसमें मैं अपने बोट को छोड़ देता हूँ। In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live। और मैं उन बोट्स पर अपने नाम लिख देता हूँ बड़े बड़े लेटर्स में, और अपना नाम, अपने गांव का नाम लिख देता हूँ। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am। क्योंकि मुझे इस बात की आशा है, या ये मैं सोचता हूँ या मानता हूँ कि कोई ना कोई दिन इस बोट को पकड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी को ये बोट मिल जाएगी और वो मेरे गांव के बारे में और मेरे नाम के बारे में, या हम लोगों के बारे में जो यहाँ रहते हैं हमारे बारे में जानेगा। ठीक है। I load my little boats with shivli flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। और मैं उन बोट्स में एक शिवली नाम का फ्लावर होता है उसको भर देता हूँ, और मतलब लोड कर देता हूँ, जो मेरे गार्डन में ही मिलता है उस फ्लावर को। एंड होप दैट दिस ब्लूम्स का मतलब होता है फूल, और डॉन का मतलब होता है काफ़ी सुबह, बहुत सुबह। विल बी कैरिड, और ये क्या होंगे, वो फूल जो है उस बोट से कैरिड हो जाएंगे, ले आ जाएगा उनको सेफली टू लैंड इन द नाइट, और बिल्कुल सुरक्षित रूप से रात भर वो वहाँ से चलते जाएंगे, बहते जाएंगे, और किसी न किसी लैंड तक वो पहुँच जाएंगे। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। और मैं उनको लॉन्च करने के बाद, उनको छोड़ने के बाद, वो जो पेपर बोट से उनको बहाने के बाद मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। तो आसमान क्या है, वहाँ पर बादल छा रहे हैं या घिर रहे हैं। सेटिंग का मतलब द वाइट बल्जिंग सेल्स, और ऐसा लगता है कि वो जो बादल है वो सेल्स के रूप में उभर रहे हैं या बन रहे हैं उनसे। सेल्स का मतलब होता है जो नाव है उससे। ठीक है, नाव से रिलेटेड जो वर्ड है वो सेल है। सेल का मतलब तैरना भी होता है, नाव का चलाना भी होता है ना। I know not what playmate of mine in the sky sends them now down the air to race with my boats। और मैं नहीं जानता हूँ कि जो मेरा दोस्त है, खेलने वाला साथी है, वो जो आसमान में है वो किसे भेजेगा। Sends them down the air to race with my boats। वो क्यों भेजता है उन बल्जिंग सेल्स को, यानी कि वो नाव को, उसके जो कश्ती है कागज़ के जो बोट्स है उनके साथ रेस करने के लिए क्यों भेजता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। When night comes I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on and on under the midnight stars। और जब रात होती है तो मैं अपने बाजुओं में अपने सिर को रखता हूँ या अपने चेहरे को छुपा लेता हूँ, और फिर मैं सपने देखने लगता हूँ उन पेपर बोट्स के बारे में जो मैंने नदी में छोड़ दिए हैं, और वो बहते ही जाते हैं पूरी रात भर में, पूरे उस मिडनाइट स्टार्स में, मतलब वो तारे वाले जो रात है उनमें। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम,
और वो जो रात की जो परियां हैं वो उसमें सेलिंग कर रही है, मतलब नाव की यात्रा कर रही है उन पेपर बोट्स में जो मैंने छोड़ दिए हैं। एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और वो जो उनके बास्केट्स है यानी कि टोकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोड कर रही है। लेडिंग का मतलब लोड करना, किससे? उनके सपनों से उसे लोड कर रही है। ठीक है,